स्टार्ट होगी ना, ठीक है। हाँ भाई, फाइनल ईयर हम लोग यहाँ बात कर रहे थे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है तो यहाँ सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूोडेनम, सेकेंड इज इलियम, थर्ड इज सेक्युलस, रोटेंडस, ठीक है ना। तो मेनली इसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम लोग बात करें सबसे पहले ड्यूोडेनम के बारे में, तो आप लोग जानते हैं ड्यूोडेनम जो होता है वो किस शेप में होता है? हमेशा यू शेप में होता है, जिसकी इन दोनों आर्म्स के बीच में क्या क्या मिलती है आपकी? पैनक्रियाटिक डक्ट। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा ये सब चीजें ना एंड बाइल डक्ट आकर खुलती है ना ड्यूोडेनम में ही, तो ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें ड्यूोडेनम के बारे में तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप की आपकी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहती हैं जो इंटेस्टाइनल फ्लड का सिक्रेशन करती हैं। इंटेस्टाइनल फ्लड कहें आप चाहे जूस, ठीक है ना, ये आप लोगों पर डिपेंड है। ये एसिडिटी को मेंटेन, हाँ वही चीज बताई जा रही है कि इंटेस्टाइनल फ्लड जो है या फिर इंटेस्टाइनल क्या बताया था अभी? जूस, ठीक है, उसका सीक्रेशन करता है। आप लोगों को पता होगा जब हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं तो आपके ऑजेंटिक सेल्स जो होती हैं वो किस चीज का सीक्रेशन क्या करती हैं? HCl का। HCl का सीक्रेशन की वजह से आपका जो फूड मटेरियल होता है उसका मीडियम क्या हो जाता है? हमेशा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एसिडिटी को कम करने के लिए इसका जो इंटेस्टाइनल पोर्शन होता है ये, ठीक है ना, ये इसको कम कर देता है, ठीक है ना। वही इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा डाइजेशन में 3 टाइप से आपका मीडियम चेंज होता है। पहले बेसिक होता है, फिर एसिडिक होता है, उसके बाद फिर से बेसिक हो जाता है, ठीक है ना। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इलियम के बारे में। ये इलियम जो है ये हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन माना गया है। इस इलियम पर क्या प्रेजेंट रहती है? विलाई प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। इन विलाई का फंक्शन क्या होता है? ये हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें विलाई की, ठीक है, तो विलाई कुछ इस शेप में होती है, तो आप लोग जानते ही हैं। इन विलाई के बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबोकोहन, ठीक है ना, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वही अभी बताया था ना आपको इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, तो इसमें ये जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है उन्हें हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये होती है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड दिस इज द क्रिप्ट ऑफ लिबोकोहन, ठीक है। अब हम लोग बात करें जब इलियम के बारे में, तो इलियम जो है ये हमेशा एब्जॉर्प्शन करता है और ये आगे जो किसमें खुलेगा? सेक्युलस रोडेंटस में। देखिएगा यहाँ पर ये आपका पूरा इलियम वाला पोर्शन शो किया गया है ये, ठीक है ना, ये इलियम वाला पोर्शन है। ये इलियम में अब यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, यहाँ पर इलियम जहाँ पर फिनिश होता है यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो क्या रहता है? ये हमेशा क्या करके चलता है? इसमें स्टोर्ड रहता है कुछ मटेरियल, ठीक है ना। और ये इसका सीक्रेशन जो है आगे चलकर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है और इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमेशा फूड मटेरियल को, सेक्युलस रोडेंटस की बात की जा रही है क्लास यहाँ पर इसकी, ठीक है ना, ये हमेशा फूड मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने से पहले सीकम में भेजता है, ठीक है ना, जिसमें सीकम में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलियोकोलिक या इलियोसिकम वॉल्व, ठीक है ना, एग्जैक्टली, ठीक है, जो आगे चलकर किसमें खुलेगा? आपके
रेक्टम में खुलता है, हाँ कोलन कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टम का ही एक पोर्शन होता है कोलन, ठीक है। और ये कोलन आगे जाकर खुलेगा आपके एनस में, जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। बाकी का आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, इसका तो ऐसा कुछ बचा नहीं, ठीक है। हाँ सॉरी, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ बदल जाती है तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स बदल जाती हैं इसमें। हाँ इनमें भी प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स, लेकिन आप लोग जानते हैं अपेंडिक्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता था, सेलुलोज का पाचन करना है ना, उसको डाइजेस्ट करना सेलुलोज का। ये अब हम लोगों में एक उस तरीके से रह गया है, एक आप कह सकते हैं अवशेषी तरीके से। पहले जब लोग आदि मानव हुआ करते थे किसी जमाने में, तब हम लोगों में ये थोड़ा सा यूजफुल थी, अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं। अब तो ये हमारे किसी यूजफुल है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं ऐसा कुछ जिसमें सेलुलोज होता हो। पहले खाया करते थे, क्योंकि पहले क्या खाते थे हम लोग, पेड़ पौधे की जो छाल वाल होती थी वो सब खाते थे, जिसकी वजह से हम लोग किसी ना किसी रूप में ये ले लिया करते थे सेल्यूलोज, जिसके तब उस वक्त यूज आते थे। अब तो खैर काम की है ही नहीं है ये। हाँ तो डाइजेशन में रहता है ना सेल्यूलोज का, तो ये तो डाइजेस्ट करता है ना। अपेंडिक्स तो आपके रैबिट में भी प्रेजेंट है, शायद रफ कर दिया मैंने गलती से, सॉरी, अभी दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में था कहीं, ये रहा ना, स्टार्टिंग में बनाई थी मैंने, बिल्कुल रफ कर दी मेरी, ये देख रही है, ये अपेंडिक्स वाले पोर्शन है, ठीक है ना, ये होती है। अब इसका मेन फंक्शन तो क्लियर होता है। ये कौन है, आप ही क्लास के हैं, ये मीडियम में तो नहीं है, खैर चलिए क्लास। अब हम लोग बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पोर्शन के बारे में, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, लिवर। लिवर की अब तक हम लोग क्या स्टडी करते आए हैं कि लिवर जो है वो हमेशा बाइलोब्ड होता है, यही तो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपनी बात में थोड़ा सा संशोधन कर देती हूँ, यहाँ पहले ही बताया था, आज फिर बता देती हूँ। मैमल्स में लिवर जो है वो बाइलोब्ड नहीं होता है ना, ये पहले बताया था। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उस वक्त स्पेशली बताया गया था कि हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा इसमें बाइलोब्ड ना होते हुए पेंटालोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं, आप लोगों ने लिखा नहीं है शायद, होप सो नहीं लिखा ना, पेंटालोब्ड होते हैं इसमें, ठीक है ना। पेंटालोब्ड किस तरह से होते हैं देख लेते हैं।
हाँ भाई, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके लिवर के बारे में। तो लिवर में क्या बताया गया था कि ये पेंटालोब्ड होते हैं, ठीक है। पेंटालोब्ड मीन इनमें कितने लोब प्रेजेंट होंगे? टोटल 5 लोब, ठीक है। जैसा आप लोगों के सामने या डायग्राम में शो किया गया है, फर्स्ट इज ये जो आपके पास फर्स्ट लोब देख रहे हैं, दिस इज अ ये राइट सेंट्रल लोब, राइट सेंट्रल लोब। सेकंड इज लेफ्ट सेंट्रल लोब, ठीक है। थर्ड इज स्पाइजियन लोब एंड फोर्थ इज कॉर्डेट लोब। यहाँ पर एक लोब शो नहीं किया गया है, दैट इज अ लेफ्ट, लिख लीजिएगा, लेफ्ट लेटरल लोब, ठीक है ना। तो इसमें 5 लोब प्रेजेंट रहते हैं, राइट सेंट्रल लोब, लेफ्ट सेंट्रल लोब, लेफ्ट लेटरल लोब, स्पाइजियन लोब एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है ना। वहीं आप लोग जानते हैं इसका जो राइट पोर्शन होता है लिवर का, वो हमेशा किससे जाकर मिलता है? आपके गॉल ब्लेडर से, ठीक है। गॉल ब्लेडर में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है। ये बाइल डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया करती है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, जैसा कॉमन डक्ट, ठीक है ना, जिसमें से बाइल जूस जो है कहाँ जाके मिलेगा? आपके ड्यूडिनम में जाकर मिलता है, ठीक है। वहीं अब हम आप लोग जानते हैं, अब तक तो बताया ही गया है कि लिवर के बारे में। लिवर कैसा होता है? सबसे बड़ी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड मानी गई है। सेकेंड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में जब बात की जाती है तब आप जानते हैं पैनक्रियाज ऐसी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है ना, इन दोनों के तरीके से फंक्शन करती है। वही जब हम लोग बात करें क्लास पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज जो है वो किस किस चीज का सीक्रेशन करती है? ग्लाइकोजन एंड हाँ वो भी तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स करेगी। कवर कौन कौन सी होते हैं नाम तो बताओ। हाँ ठीक है ना, हाँ इन सभी चीज का कौन करती है भाई? पैनक्रियाज करती है। और पैनक्रियाज में से क्या निकलती है? पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, जो आपके ड्यूडिनम में जाकर मिलेंगी, वो भी ड्यूडिनम के यूके जो दोनों आर्म्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर, ठीक है। थर्ड बचता है आपका और सबसे मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, जब हम लोग बात करें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो ह्यूमंस में कितने होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स, लेकिन रैबिट में 4 पेयर्स होती हैं। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 4 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनकी लोकेशन क्या है और किस तरह से प्रेजेंट होती हैं वो जरा देख लेते हैं हम।
यहाँ पर रैबिट के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। जब हम लोग बात करें पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, तो ये पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, पिन्ना, ठीक है ना, इनके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है। सेकंड इज इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। जब हम लोग बात करें इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ये नाम में ही छुपा हुआ है, इसमें ये ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट होती है। ये ऑर्बिट होती है ना, ये आई ऑर्बिट, ठीक है ना, इसके नीचे प्रेजेंट होती है, आंख बिल्कुल, ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो है वो हमेशा आई ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट रहती है। थर्ड इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जब हम लोग बात करें सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है, तो जहां पर ये जॉज जो है मिलते हैं, ठीक है ना, तो वहां प्रेजेंट होती है। इनका ये जॉइंटिंग एरिया जो होता है, ठीक है, जॉज का, वहां प्रेजेंट रहती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। एंड फोर्थ इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये पहले ही बताया था, लिंगुअल मीन होता है टंग, ठीक है ना, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये हमेशा टंग के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रैबिट में कितनी है टोटल? 4 पेयर्स, ठीक है। तो चलिए क्लास यहाँ कंप्लीट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे आगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो हर एक एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, सेकेंड इज आपका जिसमें रेड सेल्स आती हैं आपकी, ठीक है, एंड थर्ड इज हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 पेयर्स से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग आपका कल से स्टार्ट करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।